अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रशंसकों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं के लिए बुरी खबर मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि अंतरिम जमानत जो कि 1 जून तक की उन्हें मिली है, उसकी समयावधि को बढ़ा दिया जाए। वो ये चाहते थे कि 1 हफ्ते की उन्हें मोहलत और दे दी जाए। 1 हफ्ते उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई थी, उसके ऊपर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ जानकार अब ये बता रहे हैं कि अब संभावना लगभग खत्म हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत की अवधि को और बढ़ाया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि 1 जून तक की अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी, वो इसलिए ताकि चुनाव प्रचार में वो हिस्सा ले सकें। 1 तारीख को जैसे ही अंतिम चरण का मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। अब अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया जाए, 1 हफ्ते का समय उन्हें और दिया जाए, क्योंकि ये जो 7 दिन की मोहलत उन्हें मिलेगी, उसमें उन्हें अपने कुछ हेल्थ चेकअप करवाने हैं, कुछ मेडिकल चेकअप कराने हैं, जिसकी सलाह खुद डॉक्टर्स ने उन्हें दी है। और ऐसा उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए याचिका लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का हवाला दिया गया था कि जिस तरह से उनका वजन कम हो रहा है, जिस तरह से अभी उनको शारीरिक दिक्कतें हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी तक अरविंद केजरीवाल को हो सकती है। कई तरह की बीमारियां बताई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को फिलहाल काट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आपको जो जमानत अवधि आपकी है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस याचिका के ऊपर हम तुरंत और तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे। अच्छा, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि आप ये क्यों चाहते हैं कि आपकी जो अंतरिम जमानत है उसे बढ़ा दिया जाए, क्यों ना आप आपकी रेगुलर जमानत के लिए अप्लाई करें, उसके ऊपर सुनवाई हो और फिर उसके बाद आगे कार्रवाई की जाए। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अंतरिम जमानत की जो अवधि है उसे तो नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप अगर बेल लेना चाहते हैं तो आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करिए और फिर उसके बाद कोर्ट बैठेगी, उसके ऊपर सुनवाई होगी। अच्छा, एक बात और यहां पर गौर करने वाली है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वेकेशन चल रही है और ऐसी स्थिति में ये जो तत्काल सुनवाई से इनकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है, अब आगे बहुत ज्यादा विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास बचे रह नहीं जाते हैं। हाँ, ये जो रजिस्ट्री है उसको चैलेंज जरूर किया जा सकता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन जैसा मैंने बताया कि चूंकि वेकेशन अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस पर भी सुनवाई और तत्काल सुनवाई हो पाएगी, ये लगभग असंभव है। देखिए, आज 29 तारीख हो चुकी है, 31 का ये महीना है, तो 2 दिन इधर आप मई का लगा लीजिए, 1 दिन जून का, यही बचे कुछ 3, साढ़े 3, 4 दिन अब अरविंद केजरीवाल के पास जेल के बाहर हैं। 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना ही होगा। इसके पहले अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो मोहलत हमें दी गई है, मतलब अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई है, हम उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो वो हमारी तरफ से इस समय का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहुत जरूरी है अरविंद केजरीवाल के लिए। अच्छा, अभी तक जो जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, वो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए दी गई थी और उसका पालन अरविंद केजरीवाल कर भी रहे थे। अपने एक एक मिनट को उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए लगाया। अब 1 तारीख को, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में चुनाव हो गया, तो तब तक वो दिल्ली में व्यस्त थे। अब 1 तारीख को पंजाब में चुनाव होना है, तो ये जो 25 से लेकर 31 मई का समय है, ये पूरा पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। वैसे भी वहां पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं है साथ में, वहां इंडिया गठबंधन नहीं किया है आम आदमी पार्टी ने, तो ये भी अरविंद केजरीवाल के कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है और उसी का पालन करते हुए अरविंद केजरीवाल अभी तक दिखाई भी दिए। तो हवाला उनकी तरफ से यही दिया गया कि ये जो उन्हें समय दिया गया था जमानत का, इसमें वो हेल्थ चेकअप नहीं करा सकते थे, ये समय बहुत कम था और इसका उपयोग वो आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए और लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को और बढ़ाने के लिए करना चाह रहे थे और वही काम उनकी तरफ से किया भी गया। अब हेल्थ चेकअप अगर कराना है तो उसके लिए अतिरिक्त समय की उन्हें जरूरत है और इसीलिए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से लगाई गई थी। अब पूरी तरह से इसे काटते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि तत्काल सुनवाई इस मामले में हम
नहीं कर सकते हैं। और उसकी बड़ी वजह यह दी गई है कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को कि विकल्प तो आपके पास बेल का खुला है ही। आप ये क्यों चाहते हैं कि इंटरिम जमानत की ये जो अवधि है उसको ही बढ़ाया जाए? आप क्यों नहीं आपकी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर देते हैं? और वो जो रेगुलर बेल मिलेगी वो शायद इससे ज्यादा समय की मिल पाएगी, उसकी अवधि शायद इससे ज्यादा होगी। तो इंटरिम बेल जिस मकसद के लिए दी गई थी वो मकसद 1 तारीख को पूरा हो रहा है, तो आप अगर उससे ज्यादा बाहर रहना चाहते हैं तो वो इस बेल की अवधि को बढ़ाकर तो नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं तो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए और फिर उसके ऊपर सुनवाई होगी। अच्छा, ये पूरा मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, हम सभी ये जानते हैं कि अगर निचली अदालत में पहले कोई शख्स गया है तो उसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खुला रहता है, हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला रहता है। लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई हो रही है या इंटरिम बेल के लिए उन्होंने अप्लाई जो किया है वो सुप्रीम कोर्ट में ही किया है। सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें जमानत मिली थी और अब क्योंकि उस जमानत को ही वो बढ़वाना चाह रहे थे 7 दिन के लिए, तो जाहिर सी बात है ये भी एप्लीकेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लगाई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का अगर ये फैसला आता है तो इसके बाद तो और कोई ऊपरी अदालत बचती नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास जहां पर वो जाकर दरवाजा खटखटा पाए। तो इस स्थिति में भी एक्सपर्ट अब यही बता रहे हैं कि अब लगभग जितने भी कानूनी विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास हो सकते थे वो फिलहाल समाप्त है। और कोर्ट ने कह दिया कि इस पर सुनवाई नहीं, इसका सीधा सा मतलब है, सीधा मतलब है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना ही है। अब आगे उनके हेल्थ चेकअप जैसा वो बहुत परेशान है या आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो बहुत परेशान है उनकी सेहत को लेकर, अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर, तो वो शायद अब कोर्ट प्रशासन को ही तय करना होगा कि आगे वो जांच कैसे करवाई जा सकती है या फिर नहीं करवाई जा सकती है। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा जाता रहा है, उनके वकीलों की तरफ से कहा जाता रहा है, परिवार आरोप लगाता रहा है कि कैसे जेल के अंदर रहकर अरविंद केजरीवाल का जो वजन था वो लगातार घटता चला जा रहा था, उनका जो शुगर लेवल था वो बढ़ता चला जा रहा था। इसे लेकर भी लंबी रस्साकशी हमने देखा कि जेल प्रशासन और अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों के बीच में दिखाई दी है हमेशा से ही। तो अब अरविंद केजरीवाल जब खुद ही ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत नासाज है, तो कोर्ट में जाने के बाद का दृश्य क्या रह सकता है उनकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि 1 तारीख तक की जो जमानत उन्हें मिली थी उससे ज्यादा राहत देने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से इनकार है। और ये बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनके भाषणों का कितना असर होता है, क्योंकि जगह जगह जाकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा यही गया कि मुझे वोट दो तो 2 तारीख को मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा, मुझे वोट नहीं दोगे आम आदमी पार्टी हार जाएगी तो मुझे वापस से जेल जाना पड़ेगा। नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। उनके जो बातें, जो बयान रहा है उसका असर कितना होता है ये भी पता लगने में बहुत ज्यादा दिन बचा रह नहीं गया है। लेकिन आज खासी निराशा भरा दिन अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी समर्थकों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही फिलहाल वो आस भरी दृष्टि से देख रहे थे। पूरी आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि हाई कोर्ट तो उनके साथ इंसाफ कर नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कैसा है जो उनको इंसाफ दिला रहा है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट आज पूरी तरह इनकार करता दिखाई दिया अरविंद केजरीवाल की याचिका पर त्वरित कार्रवाई और सुनवाई से।